न्यू सोच रही है तो बस कब से इसकी जिंदगी और बर्बाद करते हो। इतने जाने आ रहे हमारे घर में, आज मैं उरे आके बैठ जू, रोन लग जू, मैं क्या करूँ। ये पक्का टारी इसको ढकते हैं इस डो को, एक टब में रख दिया है और ऊपर से हल्दी के बारिश की वजह से और भी भीग गए ये कपड़े, सारे कपड़े। तो इसीलिए आती है मेरी मम्मी पापा मेरी बुआ को बुला रहे हैं कि प्रिया को समझाओ, प्रिया को समझाओ कि शादी के लिए मान जाए। मेरी बात हुई थी बस 2 मिनट भी नहीं हुई, ढंग से बात हुई कनिष्क से। राम राम जी सारे नए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो भाई जब सुबह उठे सो के तो देखा बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंद आई हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल तो ऐसे घुटन सी हो रही थी, गर्मी सी हो रही थी, आज तो चारों साइड फॉग ही फॉग, इतनी धुंध हो रही नहीं बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ आजकल धुंध होती है, मतलब सर्दियों में नहीं होती है, जैसे हरियाणा में सर्दियों में धुंध बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। सर्दियों में मौसम बिल्कुल साफ़ होता है और बारिश इतनी हुई थी, रात भी बहुत बारिश हुई थी, अभी भी। और मम्मी और जा रहे हैं अपना घास लेने के लिए, क्योंकि बोल रही थी अभी तो थोड़ी बारिश है, अगर ज़्यादा बारिश हुई ना फिर घास नहीं ला सकते और गाय फिर भूखी मरेगी, गायों के लिए कुछ भी नहीं था। और सारी नीचे काई लग रही लेंटर के ऊपर, बहुत बुरा हाल हो रखा, बहुत ज़्यादा मौसम ऐसी हो रखा, मतलब अजीब सा, और ठंड सी भी हो रही है आज तो। यहाँ पहाड़ों में कोई पता नहीं है कब गर्मी हो जाए, कब ठंड हो जाए, कब बारिश आ जाए, मौसम का कोई वो नहीं है। इतनी ज़्यादा मौसम, रात इतनी बिजली कड़की थी, बहुत ज़्यादा बिजली, इतनी ज़्यादा। और अभी देखो बारिश ही आ गई। और मेरी बहन बनाने लग रही है खाना सुबह, दीबू भी उठ गया था सो के, दीबू तो दूध पिला दो। माची मेरी मम्मी तो वही कब की जा रही है, मेरे पापा भी जा रहे हैं, मेरे दोनों पापा जा रहे हैं। एक पापा तो टमाटर के खेत में जा रहे हैं, टमाटर का खेत हमारे, इतनी मेहनत की थी ना, इतनी मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। पहले तो टमाटर लगाओ फिर इनको सिंचाई करो, क्योंकि बारिश का तो बारिश के भरोसे यहाँ पे, और पानी इतना होता नहीं है, तो मतलब इतने दूर से पाइप लगानी पड़ती है ना सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद गुड़ाई निराई इतना करना पड़ता है, और कैन बांध रखे, डंडे गाड़ रखे, और उसके बाद भी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। आपने देखा हुई कल मैंने दिखा दी, पूरी फसल हमारी ख़राब हो चुकी है। और इतनी मेहनत करी ना, मेरे पापा सुबह जाते 6 बजे, शाम को आते, खाना वहीं लेके जाते उनके लिए। आ रही है दीबू तो रहता देखने लग रहा है मम्मा बारिश बूंद, और मैंने अभी दीबू को नहला दिया है, दीबू बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था बारिश में, ऐसे ही हो रखा था इसका भी। फिर मैंने नहला दिया, मम्मी ने गीजर ऑन कर दिया था, तो मैंने मकान नहला दूँ, गर्म पानी है यहाँ, कौन से कि भाई चूल्हे के ऊपर गर्म पानी करना। वैसे तो चूल्हे के ऊपर ही कराऊँ हम ज़्यादा गर्म पानी, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत है, और जो गीजर का यूज करानी तो बिल ज़्यादा हुआ, इसीलिए चूल्हे का यूज ही करा ज़्यादा। पर आज तो बारिश हो रही थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि नीचे बाथरूम में वो कर लो। दीबू तो उड़ता है, या खिड़की खोल कर फूट गया, ओए दीबू फूट गया, ओए दीबू तो उड़ता देखा नजारे बाहर के। मम्मा बारिश बूंद बूंद, बारिश आ रही बेटा, फूट गया मेरे पास बैठ जा। अब इसको खाना खिलाया था, पहले खाना खिलाया फिर नहलाया मका, फिर वो कर लिए, और ऐसी हो रखा। मेरे कल भी नहीं कनिष्क से बात हुई, तो बात करी थी, आंटी को हुई थी कि तेरी दादी के नहीं गुलाकोस लगी थी, दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। दादी का मेरी बात को नहीं हुई, कनिष्क से मेरी बात हुई थी बस 2 मिनट भी नहीं हुई, ढंग से बात हुई कनिष्क से। मेरा इतना मन था उससे बात करने का। आंटी तो मैंने बोलती आंटी मेरे को एक बार वीडियो कॉल में दिखा दे कनिष्क को, पर कनिष्क ने कही इसने बाहर भी नहीं आने देंगे, बहुत चालू है कही तेरी दादी की तबीयत उनका बहुत ख़राब हो रही, गुलाकोस ला के गया, डॉक्टर का ही आया था। अरे बेटा और कनिष्क तो को बाहर ही नहीं आते, जिस तरह पहले फिरे करा था को खेले करा था बाहर, ये तो बाहर आने भी नहीं देंगी। और खुद तो को रोज घूमन जाओ मोटरसाइकिल पे को निकिता तेरा पति, मगर मेरा पति तो कह रहा है मेरा पति तो खागी मैं खाऊ, मेरा पति कौन सा मेरा पति रह रहा। और मैं तो कुछ भी गई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी बहनों मैं इतनी परेशान हो रही, मेरे माँ बाप भी चाहे कि मैं दूसरी शादी कर लो, अपना घर बसा लो, किस तरह बसा लो मैं अपना घर, अपने बच्चों को छोड़ के माँ खुश रह लेगी। मैंने जन्म दे रखे इन बच्चों थे, मैंने किस तरह, हर माँ बाप के सपने हो कि मेरे बच्चे हो, मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूँ, पर हर खुशी तो करे दूँ मेरे को, ये नहीं मेरे से दूर करने लग रहे लोग। नहीं सोचा कब से इनको मैं इनसे दूर करूँ, मैं अपने बच्चों को किस तरह छोड़ूँ मैं अपने बच्चों को। मैं
आप लोग भी कहते हो मैं यही बात को मेरी बहन, आप लोग खुद सोचो, आप लेडीज है, आप भी एक औरत हो, तो अपने बच्चे एक मतलब स्कूल में भी जाओ बच्चे, तब भी माँ का दिल कितना धक धक करे, नहीं सोचे कब से मेरा बच्चा घर हुआ है, कब से मेरा बच्चा घर हुआ है, कितनी टेंशन होगा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो आप मेरी प्रॉब्लम मुझे पता है, समझ सकती हो। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, ना मैं दूसरी शादी कर सकती, दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा ने यह कदम पता नहीं किस उसने उठाया, कैसी सोच है जो इन्होंने ये सोचा कि भाई दूसरी शादी कर ले। चलो ये भी वही मेरे बारे में देखो, माँ बाप का भी गलत नहीं सोचते, इनकी भी यही है कि जब उसने नहीं सोचा एक बारी भी, मैंने उसके लिए देखो कि क्या कुछ नहीं किया। आप लोग बताओ, मैंने अपने माँ बाप भी छोड़े, मैंने उसका साथ दिया। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि मेरे भाई और मेरे को लेने आए थे तभी, और वहाँ से वापस ला रहे थे मेरे को, पर मैंने नहीं, मेरे भाई ने मेरे को थप्पड़ तक मारा, पर मैंने उसका साथ हाथ नहीं, मैंने छोड़ा उसका कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, मैं जाऊँगी। मैंने सुला दिया है और वो सोने लग रहा है। आज तो बस अभी सुबह से बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हो गई है, तो उम्मीद है कि थोड़ी सी धूप निकलेगी, लग तो रहा है। और कपड़े भी गीले पड़े, कपड़े भी नहीं सूखे अभी तक। तो दीबू के मैं इतने कपड़े को नहीं लेके आई थी, मैं दीबू के थोड़े से कपड़े लेके आई थी, क्योंकि सारे कपड़े इसके ऐसे होते बेकार से, जितने काम के तो मैं सारे लेके आई थी। और कनिष्क के भी लेके आई थी, मैं नहीं था मका, मैं कनिष्क ने भी लेके जाऊँगी, मैंने ये कौन था पता कि वो राक्षस मेरे ऊपर इस तरह वो करेंगे। कोई बात नहीं, आपको आओ, उनका भी दिन होगा, ऐसी थोड़ी बात है, भगवान एक नए दिन तो उनको भी वो करेगा। तो आज मैंने बाल धोने थे, मैं कब बाल धो दूँ, मम्मी बोली थी कि बाल धो दे, और फिर तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, लाइट आई पहाड़ों में ना तो इन्वर्टर होते, किसी किसी के घर में होते, वहाँ तो इन्वर्टर भी कोई, लाइट भी चली गई, फ़ोन भी स्विच ऑफ, थोड़ी सी बारिश आई नहीं और लाइट चली गई। लाइट जल्दी चली जाती है पहाड़ों में, डर तो लगता ही है, जैसे बिजली के खंभे और टूट जाते हैं वो सारे, फिर 2-2 3 दिन तक तो लाइट नहीं आती है। जैसे सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, अभी मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, वो तो धुंध दिख रही है बाहर, और तो कुछ नहीं, पर ये कि थोड़ा सा है भाई कि मौसम साफ़ हो सकता है। तो दीपू मैंने सुना दिया, दीपू अभी सोने लग गया, तो वारी तक सोएगा ये भी, मैं भी अपना थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, बाहर ही नहीं जा सुबह से, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, कुछ ना काम कर सकते ना खेत में जा सकते। मम्मी बोली थी, मैंने तो अरबी के पत्ते लाने थे, कल तो हम लेके आए नहीं थे, आज लाने थे, क्या पता आज भी हमारे घर में कोई आ सकता है, मेहमान आ सकते हैं। मम्मी बोल रहे थे कि क्या पता तेरी बुआ आ जाए, बाकी पक्का कुछ नहीं मैं कह सकती हूँ कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरी भाभी और भी आ सकते हैं, आज मेरे भाई और कल भी आए थे, वो परसों भी आए थे, वो इसीलिए आते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरी बुआ को बुला रहे हैं कि प्रिया को समझाओ कि शादी के लिए मान जाए। मैं नहीं मान सकती बिल्कुल भी, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मेरी मम्मी और मेरे बुआ आ जाएंगे, मेरी मम्मा आ जाएंगे, मेरे भाई और आ जाएंगे, वो मेरे को और परेशान करेंगे और फोर्स करेंगे शादी के लिए, इतना प्रेशर डाले मेरे ऊपर भगवान बहुत ज़्यादा कि दीबू को हम वहाँ छोड़ के आएंगे तो दूसरी शादी कर ले, और इतना बोल रहे हैं। और आज बुआ आएंगे, मुझे पता वो भी यही बात करेंगे, और क्या बात करें उन्होंने कि शादी के लिए मान रहे। मेरी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद करने के लिए लगे पड़े हैं कि कब से प्रिया की शादी हुई। भगवान क्या मिल रहा है इनको, इतने परेशान कर रहे हैं, इतने परेशान बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कनिष्क की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और इनको यहाँ मेरी शादी की पड़ी है कि भाई शादी के लिए मान जा। चलो ऐसे बोला कि शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, तू लड़के से बात तो कर सकती है। पर अभी थोड़ी सी धूप निकल रही है और कपड़े कल के ये सूखे नहीं है, सूखेंगे कैसे, रात को बाहर ही छोड़ दिए, गिल्ले थे तो बारिश की वजह से और भीग गए ये कपड़े, सारे कपड़े तो मैंने सारे अल्ट पल्ट कर दिए। और मैं खाना, आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आएंगे, आप लोगों को बता दूं, इनमें ये तो अपनी ओर से इतनी तैयारी कर रहे हैं ना, फुल तैयारी, इन्होंने ठान लिया है कि प्रिया की शादी करा के रहनी है, पर इन्होंने जो करना नहीं करने दो। अब आप लोगों को बताऊं, जो लड़का मेरे को पहले देखने आया था ना, उसके सच मैंने बता दिया था आप लोगों की, उसकी शादी हो रखी थी पहले, और मेरी मम्मी को भी पता था, हमारी फैमिली को पता था, पर मेरे चाचू को पता नहीं था। जब उनको पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा हुए थे कि जब उस लड़के की पहले भी शादी हुई थी और वो लड़की उसको छोड़ के चली गई थी, तलाक हो रखा, तो उस लड़के में कुछ कमी होगी। इसकी प्रिया की ज़िंदगी में पहले थोड़े दुख है कि तुम और धकेल रहे हो इसको दुख की, और उस लड़के में कुछ खराबी होगी, तो उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया सबने क्या, मेरे चाचू ने सबसे मना कर दिया। तो आज मेरे चाचू भी आ रहे हैं घर, सारे आ रहे, मेरी चाची वगैरह, मेरी मासी और
और एक मतलब जो दूसरा लड़का था ना वो भी आ रहे हैं घर, मतलब लड़के वाले आ रहे हैं और उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी आ रहे। तो आज बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे घर और बोल रहे हैं कि तेरा रिश्ता आज तो पक्का करा के जाएंगे। अब मुझे नहीं उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी पता, वो कौन है, कहाँ का है। जो पहले वाला था वो तो रिलेटिव में ही था, वो मेरी चाची और की रिश्तेदारियों में था, जो हमारे पड़ोस की चाची है। अब मेरे मम्मी और को मैं समझा रही हूँ, भाई मैंने नहीं करनी शादी, क्यों मुझे मतलब परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे डिप्रेशन में डाल रहे हो। वो आएगा मेरे को देखने और मैं मना कर दूँगी, मुझे पता है मैंने नहीं करनी भाई शादी। मेरी ज़िंदगी में यही नहीं रह गया कि मैंने मेरे पति ने धोखा दे दिया, मैं दूसरी शादी कर लूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी मैंने बहुत दुख झेला है, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत खुश है। जब से मैंने शादी की है ना तब से मैंने दुख ही दुख झेला है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा था जब मेरा पति दूसरी शादी करके ले आया था, घर भी हमारा बेच दिया था, हम सड़क पे आ गए थे, किराए के मकान पे रह रहे थे हम। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले और मैं नहीं चाहती कि भाई मैं आगे भी ऐसे ही दुख झेलूँ। मैं अपनी लाइफ अकेले जी लूँगी, मैं अपने बच्चों को अकेले पाल लूँगी, पर मुझे पति वाला ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं पहले अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। तो अभी मैं मम्मी का फ़ोन लेके बाहर आ गई थी, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने करना था अपनी दादी को फ़ोन। मैं कहा एक बार दादी को फ़ोन कर लूँ, मेरी दादी और सारे आ रहे हैं आज घर, और मम्मी और तो अंदर, पापा। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या क्या बन रहा आज घर में, जो पकवान बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले इतने सारे। शाम को भाई वीडियो का कोई वो नहीं है कि मैं आपको वीडियो में दिखा पाऊँगी कौन आया कौन नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जो मेरे घर में फालतू में लोग आ रहे हैं ना, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, सच्ची बता नहीं। मेरी मतलब यहाँ आके मैं कोई खुश नहीं हूँ, आ गई हूँ यहाँ पे, पर बता नहीं सकती मैं आप लोगों को कैसे बयां करूँ कि मेरे जो दिल में दर्द है नहीं। ये लोग पागल हो गए। बना रहे हैं मम्मी और पापा दोनों, मतलब वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गोल गोल रोटी बना रखी है आटे की। पहले ये स्पेशल आटा होता है, इसको पोते का आटा बोलते हैं, और ये पहाड़ों में होता है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको दिखाया भी था इसका बीज एक दिन ब्लॉग में। तो अभी इसकी रोटी बन चुकी है और इस रोटी को फोड़ना है, बिल्कुल पक के तैयार है। और इसका डो भी बना दिया है यहाँ पे, ये देखो, ये बिल्कुल कच्चा आटा नहीं, ये पक्का आटा। इसको ढकते हैं इस डो को, एक टब में रख दिया है, और ऊपर से हल्दी के पत्ते। ये जो डिश बना रहे हैं ना, ये मतलब इस महीने की है, जो ये महीना चल रहा है ना, और स्पेशल डिश है ये सिर्फ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट में बनती है, बाकी मुझे पता नहीं कहाँ बनती है। और आज बना रहे हैं, मेहमान आने वाले आज घर में, और साल में सिर्फ एक बार बनती है, कुछ खास होता है। तो आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो ये जो हल्दी के पत्ते हैं ना, ये इसके ऊपर ढकने हैं, जो इसकी खुशबू है ना इस आटे में चली जाए। और जब अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, मतलब फाइनल इसका क्या बनेगा। जैसे ये ना अभी गर्म है, ये पापा ने हाथ में देखो पापा ऐसे और इसको ना घी के साथ खाया जाता है, और ये मीठा होता है खाने में। पूरी बता दूँ, इसमें हमने जब जैसे ये गूंद रहे ना, तो इसमें चीनी की चाशनी डालते, बिल्कुल थोड़ी सी नॉर्मल। जो ये हल्दी के पत्ते हैं, इससे खुद ब खुद मिठास और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने थोड़ा सा ले लिया, शायद मैंने ज़्यादा ले लिया, और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल, देखो ऐसे ऐसे गोल गोल बनाते हैं, ऐसे गोल गोल, और फिर बीच में ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ सही तो ऐसे। इसको बोलते हैं ढींड की, और ये खाने में ना बहुत अच्छी होती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। खाना आ चुके हैं घर में, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, नहीं पूरी तैयारी कर रहे मेरे माँ बाप ने। मेरे छोटे पापा आपने देखे होंगे ब्लॉग में, थोड़ा मेरा सपोर्ट कर रही है, पर जो मेरे बड़े पापा हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो मेरे को सीधा बोल दिया, करनी हो कर ले शादी, नहीं फिर हम तेरा साथ कभी नहीं देंगे। बता अभी मेरा कौन सा साथ दे रही है, नहीं सोच रही है तो बस कब से इसकी ज़िंदगी और बर्बाद कर दे। मेरी शादी के पीछे पड़े हुए, मैं शादी कर ली, मेरे बारे में किसी ने नहीं पूछा, हमारी बेटी को क्या दुख है क्या नहीं। मेरा बेटा माँ मेरे बिना इतना रो रहा है, अब पता नहीं मैं कभी मिल भी पाऊंगी उसके, देख भी पाऊंगी अपने बेटों को कि नहीं देख पाऊंगी। जिस हिसाब से ये तैयारी कर रहे हो कि बस इसकी शादी करा दो आप। देखा होगा आपने, ऊपर मम्मी और बिल्कुल खुश है, कोई वो नहीं है। उनके सामने तो मैं भी नहीं रो सकती, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी इमोशनल होंगी, कौन सा साथ देने वाला कोई मेरा। मेरी मम्मी तो वही मन ही मन में बहुत सोचती है बेचारी, पर मैं अपनी मम्मी की भी क्या गलती निकालूं इसमें। वो भी यही सोचते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो रखी है, दोबारा घर बस जाएगा, खुश रहेगी अपनी जिंदगी में। अब तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत हार चुकी हूँ, तो मैं बहुत दुखी हो रही। मेरी बहन के कमेंट आ रहे कि
बिना तलाक की शादी कैसे होगी। तो मेरी बहन वो अभी कौन सी शादी करा रहे मेरी, उससे बोल रही कि बस रिश्ता पक्का कर दे, शादी चाहे 3 महीने में कर चाहे 6 महीने में, तब तक सब कुछ कर लेंगे हम, तेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बोल रही। और हमारे पहाड़ों में ये डिवोर्स इतना कुछ नहीं इसको मायने रखते, इतना कुछ भी इन सब चीज़ों को। यहाँ जब एक पत्नी के 2 पति हो सकते तो डिवोर्स का क्या ही लेना देना इन सब चीज़ों से। मैं अपनी ज़िंदगी से नहीं, सच्ची बताऊँ, इतनी दुखी हो रही। मेरा बेटा वहाँ रो रहा मेरे लिए। अब मैं पता नहीं उसको देख भी पाऊँगी, मेरी यही टेंशन हो रही। लड़का वो आ रहे हैं, कितने जने आ रहे हैं हमारे घर में। आज मैं उधर आके बैठ जूँ, रोने लग जूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा जी करे भाग जूँ कहीं यहाँ से। एक बेटा मेरे पास, इसने भी न्यू को की मामूली छोड़ गया भाई। मेरे जीने की उम्मीद मेरे बच्चे और कोई नहीं है। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो गया।